भूलते नहीं उसको, राइट। चलो भाई, मैथमेटिक्स में आज हम लोग फ्रैक्शन का मल्टीप्लिकेशन और फ्रैक्शन का डिवाइड करेंगे। ठीक, क्या पढ़ने वाले हम लोग? फ्रैक्शन का मल्टीप्लिकेशन और फ्रैक्शन का डिवाइड। फ्रैक्शन का डिवाइड कैसे करते हैं? देखो, इसका एडिशन और सब्सट्रैक्शन हमने कर लिया, क्लियर। आज हम लोग दो टॉपिक कवर करेंगे, मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड। ठीक, काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखेंगे। आसान है, कुछ मुश्किल नहीं है, वही है ना। जब तक ना पढ़े रहो तब तक लोग हवा बना के रखते हैं कि बहुत बड़ी चीज है, बहुत बड़ी चीज है। जैसे जितने टॉपिक पढ़ाया, प्रतिशत पढ़ाया, कुछ मुश्किल लगा क्या? नहीं, है ना, सिंपल था। एलसीएम पढ़ाया, कुछ मुश्किल था क्या? डेसिमल के मल्टीप्लिकेशन, डेसिमल का एडिशन, डेसिमल के सब्सट्रैक्शन पढ़ाए गए, राइट। इसी तरीके से जो टॉपिक पढ़ लेते हो वो मुश्किल लगता है क्या? लगता है यार इससे ज्यादा आसान तो कुछ है ही नहीं। ठीक उसी तरीके से टॉपिक खत्म होने पर यही महसूस होगा कि फ्रैक्शन का मल्टीप्लिकेशन और फ्रैक्शन का डिवाइड नॉर्मल डिवाइड मल्टीप्लिकेशन की तरह है। चलो भाई शुरू करें। फ्रैक्शन में क्या करते हैं भाई? नियम देख लो, भिन्न बोलते हैं ना, मल्टीप्लिकेशन के नियम। भिन्न का गुणन, यानी दो भिन्न को आपस में गुणा करने के लिए दो चरण होते हैं। दो चरण हैं, मतलब आपस में जो न्यूमरेटर होता है, जिसको हम ऊपर बोलते हैं, ऊपर रहता है, वो जो रहेगा उसको हम आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, और जो डिनोमिनेटर होता है उसको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, और फिर जो तुम्हारा रिजल्ट आएगा उसको हम सरल यानी सिंप्लीफाई कर देते हैं। ठीक, इसी चीज को हम अप्लाई करके देखते हैं। चलो भाई, मल्टीप्लाई का करो 1/2 इंटू 1/3। मल्टीप्लाई करो तो नियम हमारा कह रहा है कि जो ऊपर, भाई ये ऊपर वाले क्या है? न्यूमरेटर है, और नीचे वाले क्या है? डिनोमिनेटर है। ठीक, कह रहा है कि न्यूमरेटर न्यूमरेटर को गुणा कर दो और डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर को गुणा कर दो। तो कर दो भाई, 1 इंटू 1 क्या आएगा? 1 आएगा। ठीक, और 2 इंटू 3, 2 तिया कितना गया? 6, यानी हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 1/6। सिंपल सी कहानी है, कुछ कहीं कोई रॉकेट लॉन्च करने नहीं जा रहे हम, बिल्कुल आसान सा है। फिर 2/3 इंटू 3/4, क्या करो? इसको इससे और इसको इससे। ठीक, क्या करो? 2 तिया 6 और 3 चौक 12। क्या कहा उसने? बाद में सिंप्लीफाई कर लो। 3 दूनी 6 और 3 चौक 12, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। आंसर क्या है? 1/2। ठीक, क्या आंसर है? 1/2। बताओ भाई, कुछ मुश्किल है? अच्छा, एक तरीका इसमें और भी है, इसको हम आगे ना ले जाके यहीं सिंप्लीफाई कर सकते हैं। जैसे 2/3 इंटू 3/4, इसको हम यहीं सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ठीक, जैसे 3 को 3 से काट दिया, ठीक है, और 2 एकम 2, 2 दूनी 4, कितना है? 1/2। यहीं पे सिंप्लीफाई कर लो। जरूरत क्या है इतने बड़े बड़े मल्टीप्लिकेशन का? बड़े बड़े मल्टीप्लिकेशन करने की जरूरत क्या है? यहीं सिंप्लीफाई कर लिया, हमारा आंसर क्या आ गया? 1/2। आगे और प्रैक्टिस करते हैं थोड़ा सा कुछ क्वेश्चन की। देखो भाई, 5/8, 5/8 इंटू 4/5। ठीक, इसको यहीं सिंप्लीफाई कर लो, 5 को 5 से, और 4 एकम 4 और 4 दूनी 8। आंसर फिर आ गया तुम्हारा 1/2। ठीक, पुराने मेथड से करके देखो, 5/8 इंटू 4/5, 5 चौको 20 और इसको 8 पंच 40। ठीक है, 20 एकम 1, 20 और 20 दूनी 40, यानी 1/2। जिस तरीके से भी निकालना है उस तरीके से निकालो, आंसर वही आना है। बताओ भाई, मल्टीप्लिकेशन में कुछ समस्या? फ्रैक्शंस के मल्टीप्लिकेशन में कोई दिक्कत हो तो बताओ। आगे बात करते हैं। 7/9 इंटू 3/7, 7 को 7 से, और 3 एकम 3, 3 त्रिक 9। आंसर क्या आ गया? 1/3। वही पुराने मेथड से देखो, 7/9 इंटू 3/7, क्या आया?
7 त्रिक 21 और 9 7 63 63। अब देखो दिमाग लगाना पड़ेगा यार, सिंप्लीफाई करे बड़े को। वैसे तो 21 बन जा 21 और 21 3 जा 63, लेकिन उसके लिए 21 की टेबल आनी चाहिए। फिर क्या करोगे, 3 से करोगे, फिर ऐसे करोगे वैसे करो। उससे कहीं बेटर है कि यही सिंप्लीफाई कर लो तो ज्यादा आसान है। बताओ भाई, ज्यादा आसान कौन सा, यही सिंप्लीफाई कर लिया जाए या नीचे वाला पूरा गुणनफल किया जाए? दो में से दोनों तरीके तुमको बता दिए। आगे और प्रैक्टिस करते हैं तो और समझ में आएगा। ठीक है। 5/6 इंटू 6/7। ठीक, क्या करो, 6 को 6 से, क्या आंसर आ गया, 5/7। दोनों इजी हैं। 5/7 आंसर आ गया, सिंपल। आपको ज्यादा बड़ी टेबल नहीं पढ़नी। ठीक, फिर आगे बढ़ो। 16/32 इंटू 4/3 कर दिया हमने। ठीक, क्या करो, 16 एकम 16 और 16 दूनी 32। ठीक है, फिर अभी 2 को 4 से काट सकते हैं, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, क्या बचा, 2/3 हमारा आंसर आ गया। अब वहीं पे पुराने मेथड से देखो, 16/32 इंटू 4/3। 16 की टेबल 3 बार, उसके लिए 16 की टेबल तुमको आना चाहिए, है ना। 16 चौको 64, फिर 32 का 3 से मल्टीप्लाई करो, 3 दूनी 6 और 3 त्रिका 9, 96। राइट। तो यहां पे दिमाग पे जोर ज्यादा देना है, यहां पे दिमाग पे जोर कम देना है। हमको वैसे भी सब्जेक्टिव थोड़ी करना है, हमको तो मल्टीपल चॉइस करने हैं, हमको तो सही आंसर चाहिए। तो जिसमें कम समय लगे हमको, तो वही आंसर हमारे लिए बेटर है कि नहीं। बताओ भाई, मल्टीप्लिकेशन में किसी तरह की कोई दिक्कत? मल्टीप्लिकेशन कितना भी बड़ा हो कर लोगे। ठीक है, 2/3। नेक्स्ट आ जाओ, 40/16। प्रैक्टिस कर लो, प्रैक्टिस। सवाल तो बहुत दे दूंगा मैं। 9/18। ठीक, करो भाई, कैसे करोगे, 9 एकम 9 और 9 दूनी 18, फिर 2 को, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, 20 हो गया। अभी 4 से जाएगा, 4 चौक 16 और 4 पंचे 20, क्या आ गया भाई, 5/4। क्या है आंसर, यस 5/4। बताओ। यस, देखो आसान दोनों हैं, लेकिन ये वाला ज्यादा आसान है। इसमें क्या छोटे छोटे से, खाली छोटी टेबल से ही काम चल जाएगा। अदरवाइज अब यहीं पे देखो, यहीं पे देखो, 40/16 इंटू 9/18 करना है। अब यहां सिंप्लीफाई करके हमने 30 सेकंड में नहीं लगे। अब यहां क्या करोगे तुम, 40 की टेबल पढ़ोगे पहले 9 बार, है ना, फिर यानी, और फिर 16 की टेबल पढ़ोगे 18 बार, तो फंसोगे कि नहीं फंसोगे। उसके बाद फिर उसको सिंप्लीफाई करना। तो मेथड मैंने तुमको दोनों बता दिए। ठीक, यहां पे चीजें बड़े आसानी से तुमको निकालनी आ जाएगी। तो मेरे हिसाब से तुमको टाइम ऐसा रूट लेना है जिससे समय कम लगे तुमको, तुम्हारा टाइम सेविंग होना चाहिए, समय कम से कम लगे। राइट, तो इस मेथड से टाइम कम से कम लग रहा है। राइट, बाकी करने को तो तुम लोग सब कुछ कर लोगे। फिर आगे आ जाओ भाई, 3 3 को ले लिया जाए, 10 इंटू 21 इंटू 7/50 इंटू 5/14। 3 वाले भी ले लेते हैं, है ना। तो इसमें भी कुछ कहानी नहीं पढ़नी, पहले सिंप्लीफाई कर लो। करो, 5 एकम 5 और 5 दहम 50, फिर 7 एकम 7 और 7 दूनी 14, फिर 2 एकम 2, है ना, और 2 पंचे 10, 5 एकम 5, 5 दूनी 10। तो सही आंसर क्या आया, 1/21 इंटू 2, क्या कह सकते हो, 1/42 है कहीं, 1/42 है भाई सही आंसर। बताओ। कर सकते हो। अब पुराने मेथड से अगर करते 21 7/50
इंटू 5/14। अब पुराने मेथड से करते तो क्या करते, 10 गुणे 7 गुणे 5, ठीक, फिर 21 गुणे 50 गुणे 14, और फिर जो आता, अब बताओ ये गुणा करके सिंप्लीफाई करना ठीक है या यही सिंप्लीफाई कर लो वही ठीक है। तो चाहे मल्टीप्लिकेशन फ्रैक्शन का 2 डिजिट का हो, चाहे 3 डिजिट का हो, चाहे 4 डिजिट का हो, चाहे 5 डिजिट का हो, कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। जब फार्मासिस्ट या कोई भी कंपटीशन का एग्जाम देखते होगे जहां नॉन फार्मा आता है, स्पेशली मैथमेटिक्स, ऐसे ही क्वेश्चन देख के डर लगता था। परसेंट पूछ लेते हैं डिस्काउंट वाला, कितना परसेंट प्रॉफिट हो गया, डर लगता था कैसे करेंगे। फ्रैक्शन देख लिया, कैसे मल्टीप्लीकेशन होगा, कैसे मल्टीप्लाई होगा, डेसिमल कैसे यूज करेंगे, कैसे सब्सट्रैक्शन करेंगे, फ्रैक्शन छोटा बड़ा कैसे है। चीजें क्लियर हो रही कि नहीं? ऐसे ही तो क्वेश्चन होते हैं, और देखो कितना सिंपल है, कहीं मुझे नहीं लगता कि कुछ भी मुश्किल है।